किस तरह से उनसे वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है 1 to 2 प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन ऑफ स्टीम। आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन ऑफ स्टीम in the turbine from boiler pressure P1 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट 1 है, टू कंडेंसर प्रेशर कंडेंसर प्रेशर हम कंसिडर करेंगे P2, क्योंकि यहाँ पे टरबाइन से जो आ रहा है ये प्रेशर आपका P1 था, कंडेंसर में जो प्रेशर जा रहा है वो P2 है। तो यहाँ पे आपका P1 से प्रेशर डिक्रीज क्यों हो गया, किस पे आ रहा है, P2 प्रेशर के ऊपर। द एंथैल्पी ड्रॉप occur from H1 to H2. एंथैल्पी ड्रॉप occur from H1 to H2, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 पे आपकी एंथैल्पी क्या होगी, H1 होगी, और पॉइंट 2 पे आपकी एंथैल्पी H2 होगी। एंड वर्क इज ऑब्टेन। अब इसके लिए हमने क्या है कि वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो उससे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFE, द वर्क डन इज इक्वल द एंथैल्पी ड्रॉप, द वर्क डन इज इक्वल टू एंट्रोपी ड्रॉप, जिसको हम यहाँ पे अगर डिफाइन करें टरबाइन वर्क में, तो टरबाइन के लिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि टरबाइन वर्क में जब हम यूज करेंगे तो वो वर्क डन आपका क्या रहेगा, WT लिख सकते हो फॉर टरबाइन, इक्वल्स एंट्रोपी में आपके डिफरेंसेस क्या हैं, H1 टू H1 माइनस H2। तो ये जो वर्क डन मिलेगा वो हमें एंथैल्पी के फॉर्म में डायरेक्टली स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से मिल जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ एग्जॉस्ट स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर, स्टीम एट कांस्टेंट pressure and temperature to liquid at the same pressure, to liquid at the same pressure। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, स्टीम लिक्विड में। द लेटेंट हीट इज रिजेक्टेड, द लेटेंट हीट इज रिजेक्टेड, क्योंकि जो हीट हमें रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे उसकी वजह से सिर्फ फेज चेंज का हमें प्रोसेस दिखाई दे रहा है, बाकी टेम्परेचर में कोई भी ड्रॉप उसमें नहीं हो रहा, तो इसलिए वो हीट आपकी क्या है, लेटेंट हीट। The latent heat is rejected to cooling water in the condenser, to cooling water in condenser. The cooling water may be obtained from a river or by circulation from a cooling tower. तो अब इसके अंदर जो भी आपका कूलिंग वाटर है तो वो आप कहीं से भी रोटेट करवा सकते हो, नदी से भी हो सकता है डायरेक्टली, या आपका कोई कूलिंग टावर है तो वहाँ से भी कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में आ सकता है, तो वो इसका सर्कुलेशन चलता रहेगा। देन हीट रिजेक्टेड विल बी
हीट रिजेक्टेड, तो ये हमारी हीट क्या हो जाएगी, हम हीट रिजेक्टेड को किससे डिफाइन करते हैं, Q2 से। तो हीट रिजेक्टेड होगी Q2 इक्वल्स इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी S2 माइनस S3। यहाँ पे आपकी एंथैल्पी S2 और ये आपकी एंथैल्पी S3, और ये एंथैल्पी ड्रॉप है उसकी फॉर्म में कैसे आया, एज इट इज सेम आपकी SFEV स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। यहाँ पे आपको वर्क डन नहीं मिलेगा क्योंकि कंडेंसर है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ हीट रिजेक्ट हो रही है। तो जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसका डिफरेंस आपका आएगा इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, तो वो डिफरेंस आपका हो जाएगा H2 माइनस H3। अब हमारा प्रोसेस आएगा प्रोसेस नंबर 3, जो कि आपका 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 कहाँ है हमारा, प्रोसेस 3 to 4 यहाँ पे जो पंप वर्क कर रहा है, तो पंप के वर्क डन में यहाँ पे एंथैल्पी हमारी S3, यहाँ पे एंथैल्पी हो जाएगी हमारी S4। तो अब यहाँ पे जो वर्क डन है वो हमें करना पड़ रहा है, तो वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा WP, जो कि हम पंप के लिए बता सकते हैं। तो ये जो वर्क डन है उसे हम WP से डिनोट करेंगे, और WP से जिसको डिनोट कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी H4 माइनस S3, क्योंकि यहाँ पे H4 की वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो हम इसको डिफरेंस को दिखाएंगे H4 माइनस S3। अगर S3 माइनस H4 लिखोगे तो यहाँ पे आपको वर्क डन को नेगेटिव शो करना पड़ेगा, और नेगेटिव शो करोगे तो दैट मीन्स क्या होता है, ये वर्क डन हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम वर्क डन को यहाँ पे क्या लिख देंगे, WP इक्वल्स H4 माइनस H3, यानी कि ये वर्क डन हमारा क्या है जो हमें यहाँ पे इसके ऊपर करना पड़ रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग ऑफ कंडेंस्ड वाटर condensed water at state point state point 3 from condenser pressure P2 to boiler pressure P1। due to compression the temperature of feed water is increased temperature of feed water is increased, and this is represented by this is represented by 3 to 4 on TS diagram। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो प्रोसेस 3 to 4 के अंदर है TS डायग्राम पे, वो हमने डिफाइन कर दिया। द इक्विवेलेंट वर्क जो पंप वर्क है तो वो क्या रहेगा आपका, द पंप वर्क, उसे हम WP से डिफाइन कर रहे थे, तो पंप वर्क हो जाएगा आपका H4 माइनस H3। तो ये हमारे प्रोसेस नंबर 3 to 4 के लिए इसकी वैल्यू मिल गई, हमें यहाँ पे पंप वर्क भी मिल गया। अब हमारे पास प्रोसेस बचता है हमारा 4 to 1, जिसके अंदर हमें क्या करना है, कंप्लीटली वर्क डन को
बॉयलर को कंसिडर करना है कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसके अंदर कितनी हीट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि हीट आपकी रिजेक्ट कहाँ हो रही थी, यहाँ पे Q2, और हीट ऐड कहाँ हो रही है, बॉयलर में, तो वो हो जाएगी आपकी Q1। वर्क डन आपको मिल कहाँ रहा है, प्रोसेस नंबर 1 to 2 में, तो वो आपका WT, और जहाँ वर्क डन आपको करना पड़ रहा है तो वो आपका क्या हो गया, WP। तो इस तरह से हमारा 3 प्रोसेस हो गए। चौथा प्रोसेस है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रोसेस 4 to 1। प्रोसेस 4 to 1 में सेंसिबल हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम 4 to 1 एंड देन सेंसिबल हीटिंग ऑफ वाटर। सेंसिबल हीटिंग ऑफ वाटर आपकी दिखाई जो देती है वो, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, तो वो कहाँ से रहेगी, आपके 4 से लेके इस सेचुरेशन पॉइंट तक, जहाँ पे आपका सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है, तो यहाँ तक आपकी जो हीट है वो आपकी कौन सी रहेगी, सेंसिबल हीटिंग। एंड देन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन दैट मीन्स उसके बाद वो क्या होगा, आपकी स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज 4 to 1 ऑन TS डायग्राम। तो अब इसके अंदर जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर हीट सप्लाई हो रही है। अब वो हीट सप्लाइड है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड Q1 से डिनोट करेंगे, और Q1 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस एंट्रोपी H1 माइनस H4। तो यहाँ तक आपको क्या हो गया, अलग अलग आपके जो प्रोसेसेस हैं वो सारे प्रोसेस आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब आपके पास अलग अलग हीट वैल्यू भी आ गई, आपके पास वर्क डन की वैल्यू भी आ गई। अब आप यहाँ पे अगर नेट वर्क ऑफ द साइकिल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेट वर्क ऑफ द साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम नेट वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या है, हम उसे W से डिफाइन कर सकते हैं। WN अगर आप चाहो तो नेटवर्क के लिए इक्वल्स क्या हो जाएगा, जितना वर्क डन हमें मिल रहा है तो वो क्या है, WT माइनस जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, तो वो वर्क डन हमारा कौन सा हो जाएगा, WP। तो WT माइनस WP, इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी H1 माइनस H2 माइनस WP के लिए क्या था, H4 माइनस H3। तो ये वैल्यूज हमें क्या मिल गई, नेट वर्क डन के लिए। अब इसके बाद हम अगर हमारा नेटवर्क जो हमें मिला है उसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो एफिशिएंसी में क्या होगा, नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो टोटल एफिशिएंसी के लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट यही करना है कि हमारी एफिशिएंसी कैसे हमें मिल सकती है, तो और उस एफिशिएंसी की वैल्यू क्या रहेगी, देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रेनकाइन साइकिल। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल। तो रेनकाइन साइकिल के लिए थर्मल एफिशिएंसी को हम डिफाइन करेंगे ईटा, यहाँ पे आप रेनकाइन लिख सकते हो, इक्वल्स वही स्टेप, नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहता है, वैल्यूज चेंज होती हैं। वर्क नेटवर्क क्या है हमारा, H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3।
H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3 अपॉन हीट सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ Q1 H1 माइनस H4। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो आपकी थर्मल एफिशिएंसी को।